Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the new topic that is sodium hydroxide and its preparation. So basically आज जो हम लोग को पढ़ना है वो इसकी प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा पढ़ना है. How is sodium hydroxide prepared? जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है और इसके बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. So now when we talk about sodium hydroxide, so it is well known as caustic soda. Clear? अगर हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेसिकली इसमें आता है कंपाउंड्स ऑफ कॉमन यूजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? मतलब कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे कॉमन डेली बेसिस पे यूज करते हैं हम लोग. अगर हम बात करें कि इसमें कितने सारे बहुत सारे कंपाउंड्स ऑब्वियसली आप पढ़ोगे, बेकिंग सोडा एंड सो ऑन, राइट? लेकिन जो इसमें कंपाउंड्स होंगे वो मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे सॉल्ट वगैरह होते हैं, राइट? ये बहुत रेयर ऐसी कंडीशन है इस पूरे टॉपिक में कॉमन कंपाउंड्स में कि यहाँ पे आप एल्कली के बारे में बताया जाएगा, राइट? सो क्योंकि ये एल्कली से रिलेट करे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इसलिए, ठीक है? सो बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कॉमन यूजेस स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इससे पहले हम लोगों ने जो कंपाउंड पढ़ा था वो कौन सा था? हमारा कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl, राइट? तो सोडियम क्लोराइड वाली तो सारी बातें आप समझ गए हो, कहाँ से वो ऑब्टेन होता है, हमें किन दो प्रोसेस से वो ऑब्टेन किया जा सकता है, राइट? एज सच कोई मेथड नहीं लगता था बहुत बड़ा सा, राइट? कि हमने ये मेथड किया तब हमको नॉर्मल सॉल्ट या जो भी आप बोल लो उसको कॉमन सॉल्ट वो मिला. लेकिन यहाँ पे हम प्रोसीजर करते हैं, वहां पे तो हम सी वाटर से, रॉक से, इन सब से निकाल सकते हैं कॉमन सॉल्ट को. लेकिन टू प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा वी हैव टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, दैट इज अबाउट कि हम उसका एक प्रोसेस पूरा करेंगे, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? NaOH, करेक्ट? NaOH विल बी द फॉर्मूला. अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो इसको और क्या बोलेंगे? कॉस्टिक सोडा. और इसका ये नाम आपको याद रख लेना है बिकॉज कॉस्टिक सोडा के नाम से पूछा जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा. It is represented by the formula NaOH. Sodium hydroxide is represented by NaOH. ठीक, कुछ इस तरीके से जैसे आपको इमेज दिख रही है लैब में, इस तरीके से ये रखा रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट इज अ बेस और यू कैन से एन एल्कली. ये एक एल्कली है. एल्कलीज क्या होते हैं? दे आर वाटर सॉल्यूबल बेस. ठीक, जो बेस वाटर में सॉल्यूबल है वो एल्कली कहलाते हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एल्कली. ठीक, ये ऐसे यू कैन से बॉल्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं एंड जनरली लिक्विड फॉर्म में भी. सो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो. तो अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो इसकी प्रिपरेशन का बड़ा ही यूनिक नेम होता है, यूनिक मेथड होता है, दैट इज नोन एज क्लोर एल्कली. इसके बारे में जानेंगे. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द क्लोर एल्कली प्रोसेस. देयर आर सर्टेन मोर प्रोसेसेस बाय व्हिच सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड और कैन बी प्रिपेयर्ड, बट क्लोर एल्कली इज वन ऑफ द important method of the preparation of sodium hydroxide. Okay, so now अब इस प्रोसेस में कैसे क्या होता है पहले जान. क्लोर एल्कली ही क्यों? मतलब इसका नाम कुछ और भी हो सकता था. इसका क्लोर एल्कली ही क्यों रखा? क्या इस नाम के पीछे कोई मीनिंग है या कोई रीजन है? सो द आंसर इज यस. इस नाम के पीछे रीजन है क्योंकि जब हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे दैट विल बी क्लोरीन एंड एन एल्कली. So that is the reason the process is named as chlor-alkali process or chlor-alkali method. Okay? So क्योंकि chlor का मतलब होता है, chlor refers to chlorine here, whereas an alkali refers to obviously that base, that is sodium hydroxide. तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन और alkali का solution you can say as a product obtain होता है, that is the reason इस पूरे method का नाम होता है chlor-alkali process. Clear? Now करते क्या है इस प्रोसेस में? हम लोग एक ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं. मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, देन वी विल गेट इनटू द पीपीटी. सो बेसिकली इन दिस कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है ब्राइन सॉल्यूशन का. व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? बेसिकली यू कैन से एक्वस सोडियम क्लोराइड इज ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड को एक्वस फॉर्म में रखना. तो हम एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, ठीक है?
इसको हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा और आपने जनरली भी इलेक्ट्रोलिसिस कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी चीज का लिसिस कर देना। लिसिस मीन्स बेटा ब्रेक डाउन। किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ब्रेक डाउन करना, उसको उसके रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ देना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर। ब्राइन सोल्यूशन को लेके जाएंगे। अच्छा, मतलब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है प्लस वाटर है, क्योंकि हम एक्वस सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, एक्वस ब्राइन सोल्यूशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे H2O है हमारे पास, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास Na+ आयन टूटेगा और Cl- आयन, मतलब कि बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जो भी कंपाउंड है उसको तोड़ देना। सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, Na+ में एंड Cl- में। यही काम यहाँ पे होगा भी। एक बार क्लोरीन बाहर आएगा और एक बार सोडियम बाहर आएगा, साथ में है वाटर, सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बना लेगा कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। कुछ समझ नहीं आया ऐसा तो नहीं बोल रहे हो तुम लोग। तो बेसिकली मैं आपको एक यू कैन से इंट्रोडक्शन टाइप का दे रही हूँ, मैं इसमें आपको डिटेल में समझा दूंगी पूरा इसमें लिख के, बट आप जनरली समझ गए होंगे होना क्या है। सोडियम क्लोरीन डालेंगे, सोडियम क्लोराइड डालेंगे, तोड़ेंगे उसको, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है तो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो उसमें पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड में कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे करते हैं प्रिपरेशन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम ब्राइन सोल्यूशन से, दैट इज एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ओके, चलो अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। इफ इन केस नॉट दैट मच क्लियर, देन let's read the slide and then I'll be telling you in the next slide with the structure and the diagrams, right? So in this process, saturated aqueous solution of sodium chloride called brine is electrolyzed. हम क्या करते हैं, एक saturated aqueous solution, remember the complete sentence, saturated form में aqueous solution को लेते हैं और वो solution किसका होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसी को आप बोलते हो बेटा ब्राइन। ठीक है, इसको हम लेते हैं। नाउ सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड कंटेन Na+ एंड Cl- आयंस। सबको पता है ये चीज, अगर हम NaCl को ब्रेक करते हैं तो हमें पता है ये ब्रेक होता है एज Na+ एंड Cl-। दो आयंस है इसमें, एक है हमारा कैटायन एंड अनदर वन इज एनायन, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। ये चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे होगा क्या। चलो अब इसको मैं समझाती हूँ आपको। मान लो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक मैंने ऐसे कंटेनर बना दिया, ठीक है। इसमें दो रॉड्स होंगी बेटा, एक रॉड हमारी पॉजिटिव होगी, एक रॉड हमारी नेगेटिव होगी। तो चलो इसको बोल देते हैं कैथोड। दो रॉड होती है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। ठीक, मान लिया ये वाली कैथोड है और ये वाली एनोड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होती है। कैथोड इज बेसिकली नेगेटिव रॉड एंड एनोड इज पॉजिटिव रॉड। तो एक हमारी पॉजिटिव रॉड है, एक हमारी नेगेटिव रॉड है। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हम इसमें डाल दिया NaCl। Na+ और Cl- मतलब कि ब्रेक हो जाएगा। ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को आप क्या प्रोनाउंशिएट करोगे, इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। हमने ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ब्राइन सोल्यूशन का क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें हमने देखा कि एक तो भाई Na+ है पॉजिटिव और एक Cl- है। क्लियर। अच्छा, इसमें H2O भी ऐड है, ये भी याद रखना क्योंकि अभी इसकी भी बात होगी। यहाँ पे H2O भी है, वाटर भी है, क्योंकि ये भी ब्रेक होने वाला है। चलो इसके बारे में बाद बात करेंगे। फिलहाल हुआ कुछ ऐसा कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड पे जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड की तरफ जाना चाहेगा। तो क्लोरीन यहाँ पे निकल के आएगा और सोडियम यहाँ पे जाना चाहेगा। सोडियम जाके रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले आया होगा हमारा सोडियम, ठीक है, Na। अब Na तो है नहीं, क्या है, Na+, करेक्ट। हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, Na+ के आयन। हमने Na+ देखा, भाई क्या हो रहा है Na+ में, हमने Na+ खुद पॉजिटिव है तो जाएगा नेगेटिव रॉड की तरफ, राइट। पॉजिटिव वाला
रॉड की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव रॉड की तरफ। भाई ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ठीक है भाई, मान गए हम आपकी बात कि Na जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, और वो जा रहा है कैथोड की तरफ। अब आपको ये चीज याद रखना है, कैथोड में होता है रिडक्शन। मैंने कई बार आपको ये बात बताया हुआ है, कैथोड में आपको याद रखना है होता है रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड में जाके ये रिड्यूस होना चाहेगा, और रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसके आपको एक बात बताती हूँ, ये सब क्यों हो रहा होगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, गया इलेक्ट्रॉन गेन किया, व्हाट्स द रीजन। द रीजन इज, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब कोई भी आप बोलो कि आयन इलेक्ट्रोड के पास जा रहे हैं, कोई भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, इट कुड बी कैथोड, इट कुड बी एनोड। अगर कोई आयन इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वहां पे क्यों जा रहा होगा। वो इलेक्ट्रोड के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो आयन डिस्चार्ज होना चाहता है। ये चीज रट लो, आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। कोई भी आयन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो वो डिस्चार्ज होने के लिए जाएगा, ठीक है। Na पे था पॉजिटिव चार्ज, अब आपको अभी तक समझ में आ गया वो जाएगा क्यों जाएगा। तो आप बोलोगे मैम डिस्चार्ज होने, डिस्चार्ज मतलब चार्ज को खत्म करने। Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, खत्म कैसे करेंगे भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक कोई नेगेटिव आके लगा तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो हम देखा कि हमने एक पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसा ये देख रहा है कैथोड एनोड जो भी है रॉड्स वगैरह में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया Na। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी भाई। सोडियम पॉजिटिव तो देखो डिस्चार्ज हो गया, चार्ज इसका खत्म हो गया। क्या ये चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन, ये कहाँ पे हो रही है सारी चीजें, कैथोड पे, ठीक है। अभी इसको हम वापस से लिखवा देंगे आपको, इफ इन केस यू हैव एनी डाउट इट विल बी क्लियर टू यू। चलो एनोड पे आते हैं। एनोड तो कैसा रॉड है हमारा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास जाएगा नेगेटिव वाला, तो आता है Cl नेगेटिव। अब Cl है नेगेटिव, कैसा होना चाहेगा, डिस्चार्ज। नेगेटिव के पास यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे पॉजिटिव, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल, ये बन गया Cl आयन, सॉरी Cl। और ये हुआ कहाँ पे, ये सारी चीजें एनोड पे। अभी मैं बताऊंगी Cl ऐसे स्टेबल नहीं होता, तो वो बात की बात है। फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पे ये रिएक्शंस जो हुई हैं, आई गेस आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले, राइट, कि सोडियम आयन जो है वो सोडियम में कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन आयन जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे होना है इनको डिस्चार्ज। तो एक ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम का हुआ रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेयर एज इसका हुआ ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉस हो रहा था तो यहाँ ऑक्सीडेशन, वहां गेन हो रहा था तो रिडक्शन। क्लियर, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। In electrolysis, chlorine minus ions are oxidized to form chlorine gas at the anode. अब जब हम बात करें कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आई होप सो आपने लिख लिया होगा, मैं हटा देती हूँ। तो जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहे हो उस टाइम पे क्लोरीन माइनस आयन ऑक्सीडाइज हो गया। अभी हमने देखा क्लोरीन ने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीडेशन किया उसने और उसने बना दिया क्लोरीन गैस। अब आप बोलोगे मैम वेट अ मिनट, आपने तो Cl बना के दिया और प्रोडक्ट यहाँ पे Cl2 दिख रहा है। तो मैंने आपको लिखते लिखते क्या बोला, क्लोरीन इज नॉट स्टेबल, बोला मैंने आपको। क्लोरीन सिंगल एटम में स्टेबल नहीं होता, मॉलिक्यूल बनता है तभी स्टेबल होता है। तो क्लोरीन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन एंड इट विल फॉर्म Cl2, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल Cl चला गया भाई हमारा एनोड में, ठीक है। वाइल Na पॉजिटिव क्या करेगा भाई, डिस्चार्ज होने के लिए कैथोड में जाएगा और बना लेगा सोडियम मेटल। इज द थिंग क्लियर, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। सोडियम देन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिंस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर क्लोरीन, रिमेंबर दिस लाइन, products formed are chlorine and alkali. This process is called chlor-alkali process. ये लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि क्लोरीन और एल्कली और एक एल्कली बनेगा आके, इसकी वजह से यहाँ पे आएगी Cl2 गैस, और यहाँ पे लग रहा है कि सोडियम आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में एग्जैक्ट नहीं होगा कि सोडियम भी रिएक्ट कर जाएगा फर्दर। तो फिलहाल इस तरीके का ये प्रोसेस होता है विच इज नोन एज क्लोर-एल्कली मेथड। सो आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी अभी तक। अब इसी बातों को मैं वापस से आपको एक यू कैन से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में समझाती हूँ, तो भी आपको फिर से आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट,
नाउ अब जिसको कुछ भी अभी तक लगा कि ये चीज नहीं आई, वो चीज नहीं आई, अब यहाँ पे जरा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो क्या रहा है पूरे प्रोसेस, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं, इस तरीके का ये प्रोसेस है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे भी बता दूंगी कुछ। इसकी जो आप कह सकते हो, इसका कंटेनर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से पाया जाता है, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो कैलनर करके इसका एक पूरा वेसल टाइप का होता है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो लगता है यहाँ पे, सेटअप जो लगता है, उसका अलग ही एक यू कैन से प्रोसेस है, जो कि बाद में डिस्कस करना है, बिकॉज दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है जरा उस पर आते हैं। तो भाई आप बोलोगे मैम इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, एक है पॉजिटिव रॉड। एक कैसी रॉड है, पॉजिटिव रॉड। अच्छा पॉजिटिव रॉड है तो ये कौन सी वाली होगी, सोचो, एनोड या कैथोड। पॉजिटिव कौन सी होती है हमारी, एनोड। सो दिस इज एनोड, दिस इज एनोड, क्लियर। एक है हमारी यहाँ पे नेगेटिव रॉड। नेगेटिव रॉड कैसी होती है, क्या होता है, कैथोड, ठीक है भाई। अब आप इतनी बात जान गए, एक पॉजिटिव होती है रॉड, एक नेगेटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव रॉड को बोलते हैं कैथोड। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज लिख के दे रही हूं, जो आपको बाद में मैं नहीं समझाती, मतलब मैं बोलूंगी, ऑब्वियसली समझाना तो मेरा फर्ज है, बट मैं आपको ये चीज पे रिपीट नहीं, आपको भूलना ही नहीं है ये चीज आपको अभी से ऐसा समझ लो कि ये तो आनी ही चाहिए, ठीक है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि कैथोड में होता है रिडक्शन, कैथोड नेगेटिव होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। फिर आपको इसके बाद जो याद रखना है वो ये है कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब इतनी चीजें पहले ही दिमाग में बैठा दो, ये चीज मैं यहाँ पे लिखी रहने दूं, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर से लिख लो। सो हमें ये चीज पता चल गई कि दो रॉड होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा। जो नेगेटिव रॉड होती है दैट इज कैथोड, उसमें होता है रिडक्शन, और रिडक्शन को ही बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव रॉड होती है उसमें होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को ही बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए होगे। अब देखो हमने सॉल्यूशन में लिया क्या है, हमने सॉल्यूशन में लिया है NaCl, यानी कि Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। क्या यही हमने लिया हुआ है, बिल्कुल। हमारे सॉल्यूशन में सोडियम और क्लोरीन है, साथ में वाटर भी है, ये भी हमको याद रखना है साथ में, ठीक है। होता क्या है, NaCl लिया था, Na पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ। अगर Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा, ये चला गया यहाँ पे। क्योंकि Cl नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएगा, तो ये चला गया यहाँ पे। तो दोनों अपनी डायरेक्शन देख ली, उनको पता चल गया भाई हमें ये माइग्रेट हो रहे हैं, ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं भाई। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींच रहा है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव रॉड, पॉजिटिव वाला रॉड नेगेटिव आयन को खींच रहा है, तो ये माइग्रेशन उनके रॉड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो जो भी रॉड है, पॉजिटिव रॉड नेगेटिव वाले को खींच रहा है अपनी तरफ, नेगेटिव रॉड पॉजिटिव वाले को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक। तो इस तरीके से ये कहानी हुई, दोनों आपस में सेपरेट हुए, ठीक है।